Students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. We start the next concept of class 6th subject science. Okay, आज हम next concept को पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। अवसादन, निस्तारण एवं निस्पंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उन्होंने बोला कई बार ऐसे मिश्रण आ जाते हैं, जैसे मान लो नमक को हमने मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया तो उसको आप हस्तचयन या निष्पावन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? पर्याय, पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं, जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन में तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने वाले बाहरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाना के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। उन्होंने बोला मिश्रण में जल मिलाने पर अगर जो बाहरी मात्रा में जो चीज़ें उनको नीचे बैठ जाती है तो उसको अवसादन बोला जाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अवयव मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखो यहाँ पे मिश्रण थे, जो हल्के थे वो ऊपर हैं, जो भारी थे वो नीचे बैठ गए और बाद में आप धीरे से उनको अलग कर लेते हो। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग होता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती? इस प्रकार को निस्यंदन कहते हैं। ओके, फिल्टर करना भी कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण तथा निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक करने की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तालाब तथा नदी का पंकिल जल किरकला 5 है। तालाब तथा नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के बाद छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? जब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? आपको पता है कि उसको क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। मिट्टी के नीचे बैठे को अवसादन बोलते हैं। क्या दूसरे गिलास का जल जब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्पंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य होगा? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्पंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्पंदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जब भी
जल अब भी पंकिल है तो शुद्धियों को फिल्टर पत्थर द्वारा निस्पंदित कर सकते हैं, जिससे और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्थर एक ऐसा निस्पंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्थर के उपयोग से संबंधित निम्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्थर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्थर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण उसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्थर पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्पंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो यह फिल्टर पेपर का कार्य बताया कि आप फिल्टर पेपर को ऐसे अवयवों को अलग करने के लिए कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वाष्पन। क्रियाकलाप 6। बीकर में कुछ गर्म जल लीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोडित होने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बनता है? तो आपने क्या करना है, किसी पानी के बीकर के अंदर नमक डाल देना, उसको गर्म करना और पानी सारा धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगेगा और नीचे नमक बच जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ओके, वाष्प आपको पता है वो जो वाष्प होता है, जो वेपर्स होते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्प की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य की प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का और शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये आप नेक्स्ट क्या है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ये हम कल डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपने ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, इसको आपने अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है जितना आपको करवाया गया है। ओके, तो ये आपका आज का वर्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।